अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह से हसन की दादी की तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है और वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज होकर घर आ गई हैं। अब उनकी एंजियोग्राफी वगैरह होगी जिसके लिए उनको फिर बुलाया है, तो ट्रीटमेंट जो उनका चलता ही रहेगा। लेकिन माशाल्लाह से अब तबीयत काफ़ी बेहतर है तो इसलिए वो घर आ गई हैं। और यहाँ पर हसन और उनकी दादी की मेरे पास कुछ क्लिप्स थी तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है कि मेरी भी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ मैं अपनी रेगुलर रूटीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को अपडेट भी कर देती हूँ कि हसन की जो दादी हैं वो घर आ गई हैं। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोग के साथ सहरी तक की रूटीन जो है वो अपनी शेयर करूँगी। और यहाँ पर अभी मैं स्टू बना रही हूँ सहरी के लिए और इस वक्त हो रहा है तकरीबन दोपहर का टाइम। और अभी रमज़ान है तो रमज़ान में तो थोड़ा लेट ही उठना होता है, तकरीबन 1 बजे के टाइम मैं उठी थी। और उठने के बाद सबसे पहले मैं हसन को कुछ खिला देती हूँ और उसके बाद जो शरबत वग़ैरह बना के रखना होता है तो वो मैं बना के रख देती हूँ। और फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं यहाँ पर ये स्टू बना रही हूँ और स्टू की जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को देखनी हो तो मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पर मैं हसन की दादी के लिए लौकी की भुजिया बना रही हूँ, मगर इसमें मैं चिकन भी जो है वो डालूँगी। और ज़ाहिर है कि उन्हें हार्ट का जो मसला है वो डायग्नोज़ हुआ है तो वो कम ऑयल और कम मिर्च वाला खाना खा रही हैं। तो फिर इसीलिए मैं उनके लिए ये अलग से परहेज़ी खाना बना देती हूँ। और वो हॉस्पिटल में भी इसी तरीके का खाना खाती थी तो अब उन्हें ऐसे ही आदत हो गई है। और अभी वो काफ़ी एहतियात भी कर रही हैं और परहेज़ भी कर रही हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर सिंपल प्याज को कच्चा पक्का करके इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है और चिकन डाल के जो है वो फ्राई करिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें एक छोटा सा टमाटर डालूँगी और मिर्ची, हल्दी, नमक और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। बस यही सब चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। और इसके बाद बस मैं इसे थोड़ा सा भून के इसमें लौकी डाल दूँगी और पानी डाल के इसे मैं छोड़ दूँगी और बस ये खुद ही पक जाएगा फिर। और ये है कि दोपहर में खाना बनाने से काफ़ी आसानी हो जाती है क्योंकि अफ्तार के बाद टाइम कहाँ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर हो रहा था तकरीबन 5:30 से पौने 6 बजे का टाइम और हसन को हसन के दादा ने संभाला हुआ था। और मैं यहाँ पर पानी की फुल्कियों के लिए बेसन घोल के रख रही थी। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पर पानी की फुल्कियों के लिए बेसन घोल रही हूँ और बस मैं ये सिर्फ पानी की फुल्कियाँ ही बना रही हूँ। प्याज और आलू के पकोड़े तो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी वो जो है खाना बहुत कम कर दिया है और ये ज़रा सब लोग शौक़ से खाते हैं तो अभी मैं सिर्फ यही बना रही हूँ। और ये ज़रा लाइट वेट होती हैं तो इससे ज़्यादा हैवी नहीं फ़ील होता और इसके बाद हम आराम से खाना भी खा लेते हैं। और इसे पानी में डिप करने से इसका जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो जाता है। जहाँ पर गैस का प्रॉब्लम है वहाँ पर भी ये फुल्कियाँ आराम से बनाई जा सकती हैं। आप इन्हें पहले से बना कर रख दें और पानी में डिप करके निकाल के रख दें तो ये बिल्कुल सही रहती हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड करा है और थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा डाला है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको नॉर्मल टू थिन रखनी है, थिक नहीं रखनी है वरना इसमें जो है ना वो गुठली बन जाती है। मैं यहाँ पर इसे 5-10 मिनट इसे कवर करके ऐसे ही रख दूँगी और इतनी देर में असर की नमाज़ पढ़ लूँगी। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। इस तरह से करने से फुल्कियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अगर आप फ़ौरन बस पेस्ट बना के इसको बना लेंगे, रस नहीं देंगे तो फिर ये इतनी अच्छी नहीं बनती। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट भी अगर आपने इसे रेस्ट दे लिया तो ठीक है। और बस अब मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पर अब इसे मीडियम हीट पर अच्छे से कलर आने तक फ्राई करूँगी। और आप इसमें कलर जो है इसका अच्छे से आने दें, नहीं तो ये पानी में डिप होने के बाद इसका जो कलर है वो मज़ीद लाइट हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो कलर है वो इसका अच्छे से आए। यहाँ पर ये फ्राई हो गई हैं। अब इसे मैं ठंडा होने के बाद पानी में डिप करूँगी।
और फुल्कियाँ जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर आ गई थी, तो यहाँ पर इसे मैं पानी में डिप कर रही हूँ। बस इसे मैं 2 मिनट पानी में डिप करूँगी, उसके बाद बस मैं इसे प्रेस करके जो है वो निकाल लूँगी, ताकि इसके अंदर से पानी अच्छे से निकल जाए। इसके साथ जो है वो हरा धनिया, इमली और कुटी हुई लाल मिर्चों की जो चटनी है वो बना के सर्व की जाती है, और ये इसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बस मैं इसके साथ बस मैं इसके ऊपर प्याज जो है वो भी काट कर रख दूँगी। और हसन के बाबा जो हैं वो आज थोड़ी कचौरियाँ भी लेकर आ गए थे, तो वो मैं यहाँ पर निकाल रही थी। और यहाँ पर बस अब इफ्तार का जो टाइम है वो हो रहा था, और बस अब मैं यहाँ पर फाइनली सब चीज़ें जो है वो लगा रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर अफ्तार से फ्री होने के बाद बर्तन वगैरह धोकर और चाय वाय पीने के बाद अब हम लोग यहाँ पर बाज़ार के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर रास्ते में बच्चा पार्टी ने जो अनाउंसमेंट करा था उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी लोगों का रश था, मगर यहाँ पर उनका आउटलेट जो है वो बंद था। और तकरीबन 8:30 बजे के टाइम हम लोग यहाँ पर थे, और घर से निकलने से पहले ही मैंने जो उनकी वीडियो थी वो देखी थी, और यहाँ पर मैंने देखा कि रास्ते में इतना रश हुआ है। ख़ैर मुझे अपने सूट लेने के लिए आज बाज़ार जाना था। वैसे तो मैं अपनी शॉपिंग जो है वो रमज़ान से पहले ही कर ली थी, रमज़ान में मैं बाज़ार का जो है वो चक्कर नहीं करती, मगर हसन की दादी की तबीयत की वजह से जो शॉपिंग है वो डिले हो गई है, और अभी मुझे ज़रूरी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। और वो ही हुआ जिसका डर था। बाज़ार में रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और रश की वजह से घबराहट भी बहुत हो रही थी। तो फिर मैं और हसन के पापा जो है वापस घर ही आ गए थे, और छोटी मोटी हमने चीज़ें ले ली थी। और हसन जो हैं वो कंघे जो हैं गुम कर देते हैं, तो हम लोगों ने कुछ कंघे ले लिए थे, और यहाँ पर आकर हसन जो हैं उनको भी ठिकाने लगाने का सोच रहे थे। अब ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा करीमाबाद जाऊंगी, और हो सकता है कि इफ्तार से पहले जाऊं, तो ये है कि रश कम मिलेगा और शॉपिंग जो है वो आराम से हो जाएगी। ज़्यादा रश में और हुजूम में मुझसे शॉपिंग नहीं होती, और ये है कि कुछ समझ में भी नहीं आता, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए फिर हम लोग घर ही वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हसन जो हैं वो अपनी मस्तियाँ कर रहे थे अपने दादा के साथ। और घर पे आने के बाद बस फिर मैंने अपने बाकी के जो काम हैं वो समेटे। सबसे पहले तो मैंने जो स्टू है वो रेडी करा, इसमें मैंने दही वगैरह डाल के इसे रेडी करा है। और अम्मी का जो खाना है वो तो रेडी हो ही चुका था, और हमारे आने से पहले अम्मी ने खाना खा भी लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर सब काम समेटने के बाद सुबह के लिए भी पेड़े बना दिए, और रात के लिए भी रोटी बना दी है, और खाना वगैरह जो है खा लिया है। और अब मैं यहाँ पर हसन को खाना खिला के बस अब यहाँ पर इन्हें सुलाऊंगी, बल्कि मैं इन्हें सुलाने की कोशिश करूँगी। और हसन जो हैं वो सोते नहीं हैं, इनकी अब यही रूटीन है, ये अब सहरी तक जागते हैं, और तकरीबन 4 बजे से थोड़ी देर पहले ये सोते हैं। और फिर जो है मैं सहरी बनाती हूँ, और यहाँ पर बस अब मैं जो अपने लिए और हसन के पापा के लिए पराठे बनाऊँगी। हसन के दादा और दादी जो हैं वो सहरी के टाइम पे सो रहे होते हैं, और जब वो उठते हैं तो फिर वो नाश्ता करते हैं। और अभी मैं हसन के बाबा के लिए चाय बनाऊंगी, साथ में सालन जो है वो गरम करूंगी, और अपने लिए भी फेनिया बनाऊंगी, और हसन के दादा के लिए भी फेनिया बना कर रख दूंगी। और हसन जो हैं वो सोते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे भी सोने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। और अब मैं सहरी करके फ़जर पढ़ के और बर्तन वगैरह सब धोकर फिर सोऊंगी, तो इसलिए फिर मैं लेट ही उठती हूँ। और हसन के दादा के लिए पराठा और दादी के लिए मैं रोटी बना के रख देती हूँ, तो फिर जब वो उठते हैं तो फिर वो खा लेते हैं।
और हसन के दादा जो हैं वो भी नाश्ते में सालन से ही पराठा खाते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग सैरी कर रहे हैं और हसन जो है वो साइड में सो रहे हैं, तो इसलिए लाइट भी हम लोग किसी वक्त खोलते हैं और किसी वक्त बंद करके अंधेरे में हल्की सी लाइट में ही खा लेते हैं, ताकि हसन जो है वो उठ ना जाए। हसन की जो नींद है वो काफ़ी कच्ची है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आप लोग के साथ अपनी नॉर्मल सिंपल सी जो मेरी रूटीन चल रही है रमज़ान में वो शेयर करी है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।